बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी कथा है सबसे ऊपरी कथा भागवत कथा है। भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन के भाव से नहीं सुना जाता है। श्री शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान हैं, जहाँ गंगा मैया प्रभावित हो रही हैं। उसी पावन किनारे पर शौनक ऋषि विराजमान हैं। नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? नैनी इति आयते सैति नैमिषारण्यः। एक बार शौनक आदि ऋषि मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहें, प्रभु आप ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हम आपका भजन कर सकें, प्रभु का भजन कर सकें, क्योंकि मन चंचल है, पूजा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और बोले, आगे आगे सुदर्शन चक्र जाएगा, पीछे पीछे आप लोग जाओ। जहाँ सुदर्शन चक्र रुके वहीं सबसे परम पवित्र धरती होगी। सुदर्शन चक्र एक अरण्य में जा गिरा, अरण्य जंगल में गिरा। सुदर्शन चक्र की धार से, उसके नोखीलेपन से वहां पर गड्ढा हो गया। चक्र तिथि सीतापुर में यूपी में है। शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उसी समय शौनक ऋषि भी विराजमान हुए हैं। सूत जी आए। सूत जी को देखकर सारे ऋषि खड़े हो गए और सूत जी कहते हैं कि प्रभु आप सब हमको देख खड़े क्यों हो गए? सूत जी बोले, सूत जी देखकर, सूत जाति के थे, नीच जाति के थे। शौनक आदि ऋषि ब्राह्मण थे। सूत जी कहते हैं, आप बड़े हैं, आपकी आयु बड़ी है, हमको आपका नमस्कार करना चाहिए, उल्टे आप मेरा नमस्कार कर रहे हैं। शौनक जी ऋषि कहते हैं, आप बड़े हैं, बड़ों में तीन तरह के लोग होते हैं। जो सबसे पैसा वाला हो उसे बड़े आदमी कहते हैं, जो बल वाला होता है उसे पहलवान कहते हैं, वो भी सबसे बड़ा होता है, और जो उम्र वाला होता है, वृद्ध होता है, उसे कहते हैं बड़े लोग। तो बड़े लोग को कहते हैं चाचा राम राम, काका राम राम। सबसे बड़ा वह होता है जिसके अंदर ज्ञान देखा होता है। ज्ञान से देखा जाता है तो 10, 100, 1000 में जाता है। सूत जी को व्यास गद्दी पर बैठा दिया गया और कहा गया कि ऐसी कथा सुनाइए जिससे वाणी, पीड़ा, कष्ट और हमारा दुख, हमारा मन शांति मिले। शौनक जी ऋषि कहते हैं कि ऐसा उपाय बताइए जिससे कन्हैया की प्राप्ति हो, सरल हो, अच्छा साधन हो। ऐसा उपाय बताओ, जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा राम की होई। तो जीवन के गले में तुलसी ना हो, उसके तो पानी नहीं पीना चाहिए। जब आदमी कंठी पहन ले यानी रुद्राक्ष पहन ले तो उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको लोग भगत जी कहते हैं। चंदन का तो विशेष महत्व है। चंदन पाप नाश करता है, चंदन पवित्रता देता है, और जिस पुरुष या स्त्री के मस्तक पर चंदन होता है उसके घर में, उसके भवन में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। सूत जी शौनक जी ऋषि से कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी बात बताई है। काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास बने हुए जो मुक्ति कैसे मिलती है? भागवत से ही मिलती है। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं को पता चला, देवता लोग मिलकर
एक सोने के कलश में अमृत लेकर आए और सुखदेव जी से बोलें कि प्रभु आप यह राजा परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमृत पीकर वह अमर हो जाएंगे तो वह स्वर्ग में चले जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारी और कोई इच्छा? तो देवता लोग बोले, गुरुदेव इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, और जो भगवत रूपी अमृत पिला रहे हो राजा परीक्षित को, उसे हमें पिला दो। इस भागवत का कोई एक बार मन से पान कर ले तो उसका आवागमन से मुक्ति हो जाता है। भागवत की कथा भक्तों के लिए है, अभक्तों के लिए नहीं। ब्रह्मा जी एक पलड़ा रख दिए और बोले, एक तरफ भागवत रख दिए, एक तरफ चारों वेद पुराण रख दिए। भागवत का पलड़ा धीरे